एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से एक बार आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे। उसका हम लोग किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, खूब सारा एक्सरसाइज भी किया। अब उसी के आगे हम लोग देखने वाले हैं जो उसका अगला सेंटेंस होता है, यानी कि जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग 5 सेंटेंस का बनाते थे। पहला वाला हम लोग पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या पढ़ लिए थे? इंटरोगेटिव सेंटेंस, अभी अभी जो खत्म हुआ है। अब तीसरी सेंटेंस किसकी आती है? तीसरा सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इस सेंटेंस का किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, आइए आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। पहले आप ये जानेंगे, उसके बाद किस तरीके से क्या क्या होता है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आज। तो देखें, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसको आप समझें कि होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस को अगर हिंदी में बोला जाए तो उसे क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहना होगा, हिंदी में अगर समझना चाहते हैं तो उसको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। और जैसा कि उसकी हिंदी ही है आदेशात्मक वाक्य, तो आप उसको देख करके समझ करके पहचान ही सकते हैं कि जो इसमें आएंगे सेंटेंस आएंगे, उसमें जो इसका अर्थ निकल करके आएगा वो क्या आएगा इसका, कि आदेश देगा। कहीं न कहीं उसमें आपको ऑर्डर दिखाई देगा, कहीं न कहीं आपको उसमें रिक्वेस्ट दिखाई देगा, मतलब ऐसी फीलिंग्स दिखाई देगी। और इसमें जो सेड और सेड टू होगा, जैसे कि पीछे वाले सेंटेंस में हमने इंटरोगेटिव का देखा, असर्टिव का देखा था। तो असर्टिव में हम लोग सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे, और इंटरोगेटिव में क्या कर रहे थे? आस्क्ड में चेंज कर रहे थे सेड या सेड टू को। लेकिन इसमें क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया सेड या फिर सेड टू दिखाई देगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ऑर्डर्ड में भी चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में भी चेंज होगा, सजेस्टेड में, एडवाइज्ड में, फॉरबिड में या फिर कमांडेड में चेंज होगा। तो बहुत सारी चीजों में चेंज होगा। तो अब जैसा वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सेड या फिर सेड टू चेंज होगा। हाँ, अगर ये प्रेजेंट में रहेगा जैसे से या फिर सेज टू रहेगा, तो ये भी आपका प्रेजेंट वाले में चेंज होगा। ऑर्डर्ड यहाँ पर है तो ये भी इसका प्रेजेंट बन जाएगा। तो ऑर्डर्ड का क्या होता है? ऑर्डर्स हो जाएगा। रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, फॉरबीड हो जाएगा, इसका फॉरबीड होता है, इसका कमांड हो जाएगा या फिर कमांड्स हो जाएगा। यानी जिसमें भी रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आप इस वाले को चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो इसको आप किस तरीके से पहचान पाएंगे, आइए हम समझाते हैं। देखें, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इसकी स्टार्टिंग होती है, जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ठीक है, शुरुआत जो होता है वो किससे होता है? आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और लास्ट में आपको अदर वर्ड मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो क्या होगा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकते हैं, और अदर वर्ड रहेगा भी और नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहे, हम क्या कह दिए? ओपन योर माउथ। ठीक है, हम क्या कह दिए? ओपन योर माउथ। एक ये सेंटेंस है कि नहीं है? ओपन योर माउथ, अपने माउथ को यानी कि मुख क्या करो? ओपन करो। तो यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है? क्या ये किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? ऐसा कुछ है? नहीं है ना। आप देख पा रहे होंगे ओपन, और ओपन क्या होता है? मेन वर्ब होता है कि नहीं होता है? वर्ब होता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आपको कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंस होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होंगे, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से स्टार्ट नहीं होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और इसमें जो कंजंक्शन हम प्रयोग करेंगे, जैसे असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए दैट लगा रहे थे, और अगर इंटरोगेटिव पढ़े तो उसमें हम लोग कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर लगा रहे थे फर्स्ट वाले टाइप में। और जो उसका सेकंड वाला टाइप था क्वेश्चन वर्ड वाला, उसमें हम उसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव की तरह यूज कर रहे थे। लेकिन इसमें जो कंजंक्शन आएगा वो क्या आएगा? आपका टू आएगा। यानी कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? केवल टू का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में?
तो ये होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसको किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आइए समझ लेते हैं। देखें, कहाँ गया, हाँ देखिएगा, पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, सी सेड टू मी ओपन द विंडो, दिखाई दे रहा है। अर्जुन सेड टू हिज ब्रदर शट द डोर। अगला है माय मदर सेड टू मी स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट, दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टेड स्पीच की जो स्टार्टिंग देख रहे होंगे किससे हो रहा है, ओपन, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। यहां पर भी देख पा रहे होंगे शट द डोर, दरवाजा को क्या करो, शट कर दो, यानी कि बंद कर दो। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। यहां पर भी देख पा रहे होंगे स्प्रेड आया है, स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, और ये भी क्या है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये तीनों सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है बताएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। और इंपेरेटिव सेंटेंस का अभी अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि किस तरीके से क्या करना होगा, जैसा ये अर्थ देगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो सेड है या फिर सेड टू होगा, तो वो उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, देखें इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ये हाँ देखें, पहला दिया शी सेड टू मी ओपन द विंडो, वह मुझसे कही, क्या कही, ओपन द विंडो, विंडो को क्या करो, ओपन करो, यानी कि दरवाजा खोलो। तो अब वो कैसे कह रही है, क्या वो ऑर्डर कर रही है, या फिर मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, या फिर मुझे कोई एडवाइस दे रही है, सजेशन दे रही है, क्या दे रही है, बता सकते हैं। इस सेंटेंस को देखने पर क्या लग रहा है कि वो क्या मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, मुझसे निवेदन कर रही है, ऐसा नहीं है। क्या वो मुझे एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है कि दरवाजा खोलो, ऐसा कुछ है, क्या लग रहा है आपको। तो जैसा ये सेंटेंस का आपको अर्थ समझ में आएगा, उसी के अनुसार हम सेड को चेंज कर देंगे। तो हमें जो समझ में आ रहा है, ओपन द विंडो यानी दरवाजा खोलो, यानी कि वो क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है। अब ऑर्डर कर रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, हम सी का सी लिख दिया जाएगा, और सेड को किस में चेंज करेंगे, बता सकते हैं। सेड आया है, ये चेंज किस में हो जाएगा, ऑर्डर्ड में। ठीक है, सी ऑर्डर्ड, उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा मी। ठीक है, वही रूल है, बस सेड की जगह पे हमें क्या करना होगा, ऑर्डर लगा देना होगा। सी ऑर्डर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके अभी अभी हमने बताया कि कंजंक्शन क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। तो बस इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू लगा देंगे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुआ। अब आगे टू लगाने के बाद जो सेंटेंस होगा उसी को हम वैसे ही लिख देते हैं, यानी कि टू लगाने के बाद वर्ब आया रहेगा और उसी वर्ब को उठा करके यहाँ पर हम रख देंगे वैसे ही। तो क्या है, ओपन है तो हम यहाँ पे ओपन लिख देंगे, और आगे क्या है, द है तो ये हो जाएगा द, फिर आगे क्या है, विंडो है तो यहाँ पर हम लिख देंगे विंडो। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को कि क्या करना होगा। ठीक है, सी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, इसका बन गया आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अर्जुन सेड टू हिज ब्रदर शट द डोर, अर्जुन अपने भाई से कहा, क्या कहा, शट द डोर, यहां पर ओपन द विंडो कहा था, यहां पर क्या कह रहा है, दरवाजे को शट कर दो, यानी कि बंद कर दो। अब ये क्या कर रहा है, मतलब ये भी ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर ही कर रहा होगा ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अर्जुन का क्या लिखेंगे, अर्जुन ही लिखेंगे। ठीक है, अर्जुन का अर्जुन लिखा जाएगा, और सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड, अर्जुन ऑर्डर्ड हिज ब्रदर, अर्जुन ऑर्डर्ड हिज ब्रदर, समझ में आ रही बात। यहाँ सेड टू को ऑर्डर में चेंज किए, बाकी जो भी नाउन, जो भी प्रोनाउन या फिर नाउन जहां जैसे रहेगा उसको आप वहीं पे रख देंगे, इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो अर्जुन ऑर्डर्ड हिज ब्रदर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, और टू लगाने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आगे हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा सट, सट, फिर ये क्या हो जाएगा, द, फिर क्या है ये, डोर का हम लिख देंगे डोर। आई बात समझ में, अर्जुन ऑर्डर्ड हिज ब्रदर टू शट द डोर। ठीक है, ऐसे ही तीसरा वाला क्या दिया गया देखेंगे, क्या दिया है इसमें, माई मदर सेड टू मी
स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट। मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा कि स्प्रेड द क्लोथ्स, यानी कि क्लोथ्स को, कपड़ों को क्या करो, स्प्रेड कर दो। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, इन द सनलाइट, कहाँ पे, धूप में। अब क्या लग रहा है, यहाँ पर भी क्या वो ऑर्डर्ड वाली बात आ रही है या फिर वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है। रिक्वेस्ट कब आएगा, जब सेंटेंस में आपको प्लीज वर्ड दिखाई देगा, काइंडली वर्ड दिखाई देगा, तब आप समझ जाइएगा कि वहां पर सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बाकी आप जगहों पे ऐसा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या इसका बनाएंगे, माई मदर का क्या करेंगे, ये माई मदर। अब देखेंगे सेड टू आया हुआ है, तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि अगर वो ऑर्डर्ड वाली फीलिंग आ रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्ड लगा देंगे, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्डर्ड आ रहा है तो आप ऑर्डर लगा दीजिएगा, और लग रहा होगा कि नहीं ये कोई एडवाइस वाली बात आ रही है, सजेशन दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर एडवाइस्ड भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर्ड, फिर आगे क्या हो जाएगा, ये मी, इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू। अब तो आप समझ ही गए होंगे, टू लगाना है। उसके बाद में मेन वर्ब का जो भी फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। स्प्रेड का स्प्रेड हो जाएगा, फैलाना, और उसके बाद क्या है, द CLOTHES क्लॉथ्स, और फिर आगे क्या है, इन द सनलाइट। इसमें जो भी आपको प्रोनाउन दिखाई देंगे तो प्रोनाउन को आप जिस तरीके से चेंज करते थे पीछे, उसी तरीके से चेंज करना होगा। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन का नो चेंज। इसमें अगर कहीं पर भी प्रोनाउन दिखाई देगा, आप जिस तरीके से पीछे चेंज करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। ये नहीं कि इंपेरेटिव आ गया है तो आप इसको नहीं करेंगे, सारी चीजें नरेशन की वही होगी, बस इसमें आपको अलग से पहचानने के लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा स्टार्टिंग में। इन्वर्टेड कामा को हटा करके आपको क्या लगाना होगा, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू लगाना होगा, और सेड टू को इसके अर्थ के आधार पे चेंज करना होगा। बाकी सब कुछ सेम है, वैसे ही करना है, ठीक है। तीनों एग्जांपल समझ में आया है, कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं। आइए देखें क्या अगला एग्जांपल दिया गया है, ही सेड टू मी डू एज आई से, यानी कि वह मुझसे कहा, क्या कहा, डू मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, क्या दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती तो कहीं न कहीं आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई देता, या फिर अगर ये किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद में क्या दिखाई देता, आपको सब्जेक्ट दिखाई देता। लेकिन डू के बाद में क्या दिखाई दिया गया, एज। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, टेंस के रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तब यहाँ पर ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। बनाते हैं इस वाले को, ही सेड टू मी, तो क्या लिखेंगे आप, ही का ही लिखेंगे। अब सेड टू, वह मुझसे कहा, क्या कहा, डू करो, एज आई से, जैसा मैं कहता हूं, ठीक है। वह मुझसे कहा, क्या कहा कि डू करो, एज आई से, जैसा मैं कहता हूं। तो क्या लग रहा है आपको, ऑर्डर लग रहा है, रिक्वेस्ट लग रहा है, या फिर कोई एडवाइस लग रही है, क्या लग रहा है, बता सकते हैं। तो मुझे तो ऑर्डर्ड ही लग रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड ही लिखेंगे, ही, और ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या है, ये मी का मी लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो ही ऑर्डर्ड मी टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वैसे लिख देंगे डू, फिर आगे क्या है, एज है तो एज लिख देंगे। लेकिन अब यहां पर रुक करके देखेंगे कि यहां पर जो ये बन रहा है आई और से, मेन वर्ब, अरे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आई जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और से जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और जहां कहीं भी अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो वो कहीं न कहीं कोई ना कोई क्या होता है, टेंस में चला जाता है, वो टेंस होता है। तो ये कहीं न कहीं कोई टेंस दिखा रहा है। अब आई है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, तो ऐसा किस टेंस में होता है, तो ऐसा केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। टेंस पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो केवल दो टेंस हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकते हैं। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो
तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, लेकिन फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, इसलिए हम पहचान पाए हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको मालूम है कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो टेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इतना तो मालूम होगा। तो यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही आया हुआ है तो ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे ही, और से को क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करके क्या लिखेंगे, सेड लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अगला एग्जांपल क्या है देखते हैं। सी सेड टू हर प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देख पा रहे होंगे क्या इसमें भी आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है, वह उससे कही, क्या कही, प्लीज आ गया है, कृपया, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। यानी कि क्या कर रही है यहाँ पर, वो प्लीज आया है, काइंड प्लीज यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, दूसरे वाले में भी प्लीज आया हुआ है, इस वाले में भी, यानी कि दोनों सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है। और जब ऑर्डर लगाते तो क्या हम प्लीज लगाते, नहीं, तो क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यानी कि जो सेड टू होगा उसको हमें किस में चेंज करना होगा, रिक्वेस्ट में चेंज करना होगा कि नहीं होगा। तो हम रिक्वेस्ट में चेंज करके देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, सी का सी लिखा जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड हो जाएगा, पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में कर देंगे, सी रिक्वेस्टेड, और ये हो गया हर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, टू लगा देंगे, कामा इनवर्टेड, वही रूल है, कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके टू लगा देंगे क्योंकि ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब क्या करते हैं कि टू लगाने के बाद में हमें क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जैसे आप पीछे कर रहे थे, टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंपेरेटिव सेंटेंस में यही किया जाता है। तो क्या टू के बाद में यहाँ पर प्लीज लगाना जरूरत होगा, लगाने की आवश्यकता होगी, नहीं होगी, क्योंकि जब हम एक बार रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं, और रिक्वेस्ट की मीनिंग ही होती है क्या, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, तो दोबारा हमें प्लीज लगाने की क्या आवश्यकता है, नहीं होगी ना, क्योंकि एक बार रिक्वेस्ट लिखा जा चुका है। इसलिए हम प्लीज को हटा देंगे और सीधे सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, गिव का गिव हो जाएगा। ठीक, गिव हो गया। आगे क्या है, मी है, मी आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोनाउन आ गया, और ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सी, और सी को जब हम इसके पास लेकर के आएंगे यहाँ पर मी के पास में, तो मी देख पा रहे होंगे कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सी भी आएगा यहाँ पर, तो कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो गिव हर, उसके बाद क्या हो जाएगा, अ ग्लास ऑफ, क्या है, वाटर है, तो आप यहाँ पर वाटर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक। आगे देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, सी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज हेल्प मी, यानी कि वह अपने हस्बैंड से कही, क्या कही, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, हेल्प करें मेरी। तो यहाँ पर भी प्लीज है, मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको भी हम बना देंगे। आइए बना देते हैं, तो लिखेंगे क्या, सी का सी लिखा जाएगा, सेड टू को किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में, ये हो जाएगा क्या, रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, और ये हो जाएगा हर, लिखेंगे यहाँ पे हस्बैंड, सी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड। ठीक है, यहाँ तक इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लगाएंगे, और फिर से यहाँ पर प्लीज आया है, तो जब एक बार रिक्वेस्टेड लगा चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है इस वाले वर्ड को। तो क्या करेंगे, हम हेल्प लिखेंगे, हेल्प, और मी फिर से वही फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट को इसके पास लेकर के आएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट में है, तो सी भी आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर हो जाता है। क्या आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब आगे देखते हैं कुछ और इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो आपके डाउट बचे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, अमन सेड टू मी काइंडली गिव मी अ पेन टू राइट दिस। ठीक है, काइंडली आया है, तो जो प्लीज वर्ड होता है और जो काइंडली वर्ड होता है, ये दोनों कैसे वर्ड होते हैं, रिक्वेस्ट करने वाले वर्ड होते हैं। काइंडली भी हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए लगाते हैं,
ठीक है, सेंटेंस में अगर आ जाए तो आप देख करके घबराएंगे नहीं, काइंडली भी रिक्वेस्ट करने के लिए आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेड टू आया है इसको भी हमें किस में चेंज करना होगा, रिक्वेस्टेड में चेंज करना होगा। तो चेंज करके देखते हैं क्या लिखेंगे, अमन का अमन लिख दिया जाएगा, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, रिक्वेस्टेड में, ठीक है, ये रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, अमन रिक्वेस्टेड, और आगे क्या है, मी है तो मी लिख देंगे, ठीक है। कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है, टू लगाना है, तो यहाँ पर टू लगा दिया जाएगा, ठीक, ये मिट जा, ये मिट गया, हाँ मिट गया, अमन रिक्वेस्टेड मी टू। अब जब रिक्वेस्ट लगा दिए हैं तो काइंडली भी क्या करेगा, वो हट जाएगा, भग जाएगा वहां से। तो क्या करना होगा, टू के बाद में सिंपली हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब दिखाई दे रहा है क्या, गिव है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, गिव का गिव हो जाएगा। इसके फॉर्म को कभी चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कोई टेंस का नहीं है, कोई टेंस नहीं दिखा रहा है कि नहीं, अगर ये किसी टेंस में तो टेंस में किसी और टेंस में चेंज करेंगे, टेंस ही नहीं बन रहा है, तो जैसे मिलेगा वैसे लिखते जाएंगे। और जहां कहीं भी अगर आपको टेंस दिखाई दे तो वहां पर आप उस वाले रूल को फॉलो करेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो गिव का गिव हो गया, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है अमन, और अमन के लिए यहाँ पर तो नाउन मिल गया ना अमन, तो जब नाउन मिल गया तो हमें चाहिए क्या, उसका प्रोनाउन चाहिए। तो प्रोनाउन लेने के लिए कहाँ जाएंगे आप, थर्ड पर्सन में जाएंगे, और थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउन होता है वो होता क्या है, ही, सी, इट और दे होता है। क्योंकि अमन जो है वो सिंगुलर है, तो वो प्रोनाउन भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो सी नहीं मिल सकता, इट नहीं मिल सकता, दे भी नहीं मिल सकता, क्योंकि दे प्लूरल होता है। तो क्या मिल जाएगा आपको, ही मिल जाएगा। और ही को जब इसके पास लेकर के आइएगा तो ये ऑब्जेक्ट में है, तो ही आकर के ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट होता क्या है, हिम होता है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा हिम। फिर क्या है, अब पेन है तो ये लिख दिया जाएगा, अब पेन, टू का टू लिख दिया जाएगा, राइट है आगे तो राइट का राइट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और दिस का क्या करते हैं, दिस का क्या किया जाता है मालूम है, दिस का दैट किया जाता है, बस सिंपल है, ऐसे ही कर देंगे सब। अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट्स। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा भाई, कि चेंज योर फूड हैबिट्स, अपने फूड हैबिट को क्या करो, चेंज कर दो। अब डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है तो क्या उसको वो ऑर्डर कर सकता है, क्या डॉक्टर ऑर्डर करेंगे पेशेंट को, नहीं, डॉक्टर ऑर्डर नहीं कर सकते पेशेंट को, तो वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। क्या इसमें प्लीज काइंडली वर्ड तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसमें रिक्वेस्ट वाला भी सेंस नहीं आ सकता है। और हाँ आ सकता है, कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्लीज काइंडली नहीं भी लगा होता है, तो लगता है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप वहां पर रिक्वेस्ट लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेड टू आया है तो किस में चेंज करेंगे, क्या कर रहा है वो, डॉक्टर पेशेंट से कहा भाई अपने जो फूड हैबिट है उसको चेंज करो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, नहीं, क्या कर रहा है, वो एडवाइस दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर का डॉक्टर लिख देंगे, ठीक है, डॉक्टर का डॉक्टर, और सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एडवाइस में चेंज कर देंगे, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। पेशेंट हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है, टू लगाना है, और आगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, तो चेंज का चेंज लिख दिया जाएगा। योर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पॉजेसिव केस में आ रहे हैं, सेकेंड पर्सन में ही है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन का है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और इसका ऑब्जेक्ट भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये नाउन है, पेशेंट नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, तो नाउन होते हैं, और नाउन मिल गया तो कोई भी नाउन मिल जाएगा, प्रोनाउन लेने कहाँ जाएंगे आप, थर्ड पर्सन में जाएंगे, और थर्ड पर्सन में क्या मिल जाएगा, प्रोनाउन आपको ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ही को इसके पास लेकर के आएंगे तो ये है आपका पॉजेसिव केस में, तो ही भी आएगा यहाँ पर पॉजेसिव केस में, तो ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज होता है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा हिज, ठीक है। उसके बाद क्या है, फूड का यहाँ पर लिख दिया जाएगा फूड, और हैबिट्स का क्या लिखेंगे, हैबिट्स का हैबिट्स लिखेंगे, इसमें क्या चेंज करना है, हैबिट तो हैबिट ही रहेगी, उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आई बात। आगे देखते हैं, बड़ी गर्मी हो रही है दोस्तों।
देखिए अगला एग्जांपल क्या दिया गया है, बॉस सेड फॉलो मी। बॉस ने कहा, क्या कहा, फॉलो मी, फॉलो करो मुझे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एडवाइस दे रहा है? नहीं, क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है? अरे भाई बॉस है, वो रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है, नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, बॉस तो ऑर्डर देते हैं ना, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बॉस का बॉस लिखेंगे और सेड को किस में चेंज कर देंगे आप, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड, बॉस ऑर्डर्ड, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं गया है तो हम भी छोड़ देते हैं, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर क्यों लिखे। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या करेंगे आप, टू लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म दिया ही गया है यहाँ पे, फॉलो का फॉलो लिख दिया जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बॉस के अनुसार चेंज करेंगे और बॉस सिंगुलर है तो प्रोनाउन क्या मिलेगा आपको, ही, और ही को जब इसके पास लेकर के आइएगा तो ये मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही भी बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। क्या आपको ये इंपरेटिव सेंटेंस के 9 एग्जांपल समझ में आए कि नहीं आए, कि कहां पे आपको ऑर्डर लगाना है, कहां पे आपको एडवाइस लगाना है, कहां पर क्या करना है, समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ और एग्जांपल अगर नहीं समझ में आया यहां तक तो आप कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, शायद समझ में आ जाएगा। देखते हैं, यहां पर देखें 4 एग्जांपल लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। आप लोग एक बार देखें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। बस आप इस वीडियो को पूरा वीडियो देख लें और मुझे भरोसा है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है वो पक्का समझ में आ जाएगा। बस एक बार ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देख ले, पूरा वॉच कर ले। पहला देखते हैं क्या दिया गया है, माई मदर सेड टू मी हेल्प द पुअर। मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, हेल्प द पुअर, गरीबों की क्या करो, मदद करो। क्या मेरी माँ मुझे आदेश दे रही है, क्या सेंटेंस को पढ़ने पर क्या लग रहा है आपको, ऑर्डर लग रहा है या फिर रिक्वेस्ट लग रहा है या फिर एडवाइस लग रहा है, क्या लग रहा है बता सकते हैं, क्या लग रहा होगा आप लोगों को, एडवाइस लग रहा है मुझे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एडवाइस लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माई मदर, माई मदर का माई मदर लिख दिया जाएगा। उसके बाद सेड टू को चेंज कर देंगे हम किस में, एडवाइस्ड, और किसे एडवाइस दे रही है, मी आया हुआ है तो मी लिख देंगे हम, ठीक है। माई मदर एडवाइस्ड मी, इसको हटा करके क्या करना है, वही टू लगा देना है, ठीक है। और हेल्प आया हुआ है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हेल्प का हेल्प लिख देंगे और आगे क्या है, द का द लिख देंगे, फिर क्या है, पुअर का पुअर लिख देंगे, फुल स्टॉप। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको सेड टू को चेंज कर देना था किसमें, एडवाइज्ड में, और इस कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर लगा देना था टू। बाकी सारी चीजें सेम थी, वैसे ही हम लिख देंगे, ठीक है। आइए कुछ और आगे क्या कह रहा है, अनुराधा सेड, क्या कह रहा है, अनुराधा क्या कह रही है, प्ले विथ योर टॉयज राधा। ऐसे भी सेंटेंस पूछे जाते हैं, अनुराधा कही, क्या कही, कि प्ले विथ योर टॉयज, अपने खिलौनों से खेलो। किससे कह रही है, राधा से कह रही है, इसी से कह रही है ना, कि अनुराधा बोली कि अपने खिलौने से खेलो, राधा, यानी कि अनुराधा किससे कह रही है, राधा से कह रही है। तो ये जो राधा है वो इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ना, क्योंकि ये जो अनुराधा वो उसी से तो कह रही है। तो ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जब यहां से ऑब्जेक्ट, यानी जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसको उठा करके कहां कर दिया है, लास्ट में कर दिया है। तो ये कहीं पर भी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, आप जिस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। ये नहीं कि वो पीछे दे दिया है तो आप भी उसको पीछे ही लिखेंगे, आपको कहीं पर भी वो दिखाई देगा, कान पकड़ करके उठा करके लाइएगा और इसके बाद में रखिएगा जहां पर उसकी जगह है, ठीक है। तो आइए उसको हम बना देते हैं, क्या करेंगे, अनुराधा, ये हो जाएगा, और सेड टू किस में चेंज करेंगे, क्या कर रही है वो, अनुराधा होगा ना, अनुराध लिख दिया हम, अनुराधा, सेड टू किस में चेंज करेंगे, क्या कर रही है वो, प्ले विथ योर टॉयज, ऑर्डर कर रही है ना, तो अनुराधा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड किससे ऑर्डर कर रही है, राधा से, राधा को ऑर्डर दी, ठीक है, राधा को क्या ऑर्डर दी है, तो इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लगा देंगे, टू, और आगे क्या है, प्ले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया ही है, प्ले का प्ले लिख देंगे, विथ आया हुआ है तो विथ लिख देंगे, और फिर आगे क्या दिया गया, योर सेकेंड पर्सन का
प्रोनाउंस, अरे ये योर टॉयज है, सेकंड पर्सन का एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट कहाँ दिया गया इसमें, और यहाँ पर दिया गया, अरे यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर दे दिया है ना, तो यहीं से हम इसका राधा नाउन है, प्रोनाउन लेंगे तो सी मिल जाएगा, और सी को जब इसके पास लेकर के आइएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर जिनको ये सारी बातें, जो प्रोनाउन कैसे कैसे क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो जिनको भी नहीं समझ में आना तो नरेशन का पहला वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्ले विथ हर, उसके बाद क्या है, ट्वाइस है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ट्वाइस, ठीक है। तो अनुराधा ऑर्डर्ड राधा टू प्ले विथ हर ट्वाइस, समझ आ गई बात। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, ही सेड टू मी कंसल्ट अ डॉक्टर, वह मुझसे कहा, क्या कहा कि कंसल्ट डॉक्टर, क्या करो, एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, यानी कि वो मुझे सुझाव दे रहा है, एक मुझे क्या किया, सुझाव दिया कि जाओ और एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, सलाह मशवरा कर लो। एक क्या रहा है यहाँ पे, सुझाव वाली बात रही है, ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है, अगर आपको ऑर्डर लग रहा होगा आप ऑर्डर लगा दीजिएगा, रिक्वेस्ट तो है नहीं इसमें, तो हम यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि वो सुझाव दे रहा है, तो ही लगा देंगे हम सजेस्टेड, SU सजेस्टेड मी, ठीक है, ही सजेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर क्या लगा देंगे आप, टू लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, कंसल्ट का, कंसल्ट हो जाएगा, कंसल्ट का कंसल्ट हो गया, उसके बाद क्या है, अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर, ही सजेस्टेड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आगे बात समझ में। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स शूट द रॉबर्स, कैप्टन ने सोल्जर से कहा, कैप्टन ने सोल्जर्स से, सैनिकों से क्या बोला, शूट द रॉबर्स, यानी जो रॉबर्स हैं उनको क्या करो, शूट कर दो। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या कैप्टन सोल्जर से रिक्वेस्ट कर, अरे भैया शूट कर दो, क्या ऐसा कह रहा है, वो नहीं कह रहा ना, कैप्टन लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे कमांड करते हैं। अभी आप इसका जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शुरू में हमने एक जगह पे कमांड के बारे में समझाया था, अरे लिखा हुआ था, कहाँ गया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कमांडेड लिखा गया था, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस में आर्मी हो गया, सोल्जर हो गया, कैप्टन हो गया, तो ऐसे सेंटेंस में जब वहां पे सेड या फिर सेडेटिव दिखाई देगा तो आपको वहां पे ऑर्डर वाली बात नहीं आती है, वो सीधे क्या करते हैं, कमांड करते हैं, कमांड देते हैं, तो वहां पर सेड या फिर सेडेटिव दिखाई दे तो आपको उसमें किसमें चेंज करना होगा, कमांडेड में चेंज करना होगा, ठीक है। देखते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, कमांडेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए क्योंकि नीचे जगह नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको क्या हुआ, बाकी सब कहाँ गए, चलो हाँ आ गया, देखिए तो क्या बनाएंगे, देखते हैं। तो द कैप्टन सेड टू द सोल्जर शूट द रॉबर्स, बनाएंगे इसका क्या लिखेंगे, द का द लिखेंगे और आगे हो जाएगा क्या, कैप्टन का कैप्टन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कमांडेड में, ठीक है, COMMANDED, ठीक है। कमांडेड किससे कह रहे हैं, किससे कमांड दे रहे हैं, द सोल्जर्स, सोल्जर्स को कमांड दे रहे हैं, क्या कमांड दे रहे हैं कि टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है शूट करना, तो क्या करेंगे, टू शूट द रॉबर्स, टू शूट द रॉबर्स। आई बात समझ में यहां तक, आई होप आप सभी लोगों को इतनी जितनी बातें यहां पर हमने बताई वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है, आइए कुछ और देख लेते हैं क्या है आगे। अब यहाँ पर यानी कि उतना जो एग्जाम्पल लगभग 13 या 12 एग्जाम्पल थे, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस के कह सकते हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं निगेटिव है, तो वो निगेटिव नहीं था जितना भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन जो रिपोर्टेड, अरे जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें निगेटिव सेंटेंस में भी वो निगेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं, तो उसको आप किस में चेंज करेंगे, आइए हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं। दिया गया है पहला, नहीं आप पहले इसको समझ लो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिखाई देगा, अगर निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस दिखाई देगा, जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है,
तो इस रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है, डू नॉट आया हुआ है, डोंट आया हुआ है, ऐसे कुछ आ रहा है। तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस रहेंगे तो जो सेड होगा या फिर सेड टू होगा, ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे उसको किस में चेंज कर सकते हैं, फॉरबिड में चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीका है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आइए समझ लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो दिया गया ही सेड टू रोहित, तो हम क्या करेंगे, ही का ही लिखेंगे। अगर पीछे पहले वाले तरीके से बनाएं, जो हम लोग ऑर्डर रिक्वेस्ट से बना रहे थे, अगर उस तरीके से बनाए तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। देखिएगा, ही सेड टू रोहित डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी कि रोहित से कहा फूल मत तोड़ो। क्या कर रहा है, वो मना कर रहा है ना, तो ऑर्डर कर रहा होगा। अगर हम सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करें, किसमें चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर्ड में, तो ही ऑर्डर्ड, और आगे हम लगा देंगे क्या, रोहित। ठीक है, ही ऑर्डर्ड रोहित। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम क्या लगा रहे थे, टू लगा रहे थे, इसके पीछे वाले सेंटेंस तक हम क्या लगा रहे थे, टू लगा रहे थे। लेकिन अब यहां पर क्या आ गया है, डू नॉट आ गया, मतलब नेगेटिव में आ गया है। तो जब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस मिलेंगे तो आपको जो टू लगा रहे थे उसी के साथ में, यानी उससे पहले आपको क्या करना है, नॉट टू लगाना है। ठीक है, यानी कि टू तो रहेगा ही, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, आप नॉट लगा देंगे और फिर टू लगा देंगे, और टू लगाने के बाद क्या कर रहे थे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहे थे, तो बस वही करेंगे, प्लक का प्लक लिखेंगे और उसके बाद द फ्लावर्स लिखेंगे, द फ्लावर्स। ठीक है, अगर इस तरीके से बनाते हैं तो भी सही है, या फिर अगर आप सेड या सेड टू को जब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस दिखाई देंगे तो किसमें चेंज कर दें, फॉरबिड। और फॉरबिड माने होता क्या है, फॉरबिड मीन्स क्या होता है, मना करना। क्या करना, मना करना, फॉरबिड माने होता है। तो जब एक बार हम यहां पे फॉरबिड लगा दे, क्या लगा दे, फॉरबिड, यानी जब हम एक बार सेंटेंस में मना करने की मीनिंग लगा दे, तो क्या आपको ये नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम प्लीज वाले सेंटेंस में रिक्वेस्ट लगा रहे थे, तो जब रिक्वेस्ट लगा रहे थे तो प्लीज या फिर काइंडली जो वर्ड आए थे, क्या उसको दोबारा लिखा जा रहा था, नहीं, वो क्या हो रहे थे, हट जा रहे थे, गायब हो जा रहे थे। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे बना दें वैसे ही का ही, सेड टू को किसमें चेंज कर दें, फॉरबिड में। ठीक है, सेड को चेंज कर दिए किसमें, फॉरबिड में, ही फॉरबिड रोहित, ही फॉरबिड रोहित। और जब फॉरबिड लगा दिए हैं तो जब एक बार मना करने की मीनिंग लिख दी गई, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप बस यहां से नॉट को हटा देंगे, बस आगे क्या लगा देंगे, आप टू लगा देंगे। यही करना है, बस टू लगा देंगे, और टू के बाद में जो आप कर रहे थे पीछे, वैसे ही प्लक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करके सेंटेंस में जो रहेगा उसको बनाते चले जाएंगे। आई बात समझ में यहां तक। बस क्या याद रखना है, ध्यान क्या देना है कि अगर आप ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो निगेटिव आया हुआ है तो नॉट टू लगा देंगे, और अगर ये सब न लगा करके आप बस एक सिंपल वर्ड फॉरबिड लगा रहे हैं तो वहां से जो नॉट है वो क्या करेंगे, हटा देंगे और टू से लिखना स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में। नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल में भी पहले आप देखें और एक बार इसको अपने से करें, वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार अपने से कंप्लीट करें, फिर उसके बाद प्ले करके आप इसको मिला लें, क्या आपने जो बनाया है क्या वो सही है। देखिएगा क्या दिया गया है, द टीचर का क्या लिखेंगे यहाँ पे, टीचर का हम ले दिए टीचर। ठीक है, सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइज, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा कि डोंट मेक नॉइज, यानी कि मेक नॉइज, मेक नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर करना। तो डोंट मेक नॉइज यानी कि शोर मत करो। तो अध्यापक स्टूडेंट से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो अगर आप ऑर्डर लगाएंगे, फिर से इसको समझ लीजिएगा, अगर आप ऑर्डर्ड लगा रहे हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, पिछले वाले तरीके से अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, स्टूडेंट्स लगा दीजिएगा। लेकिन नॉट आया हुआ है तो पहले आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, आप टू लगाएंगे, और टू लगाने के बाद क्या कर रहे थे, हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे थे, टू मेक अ नॉइज लिख रहे थे। ठीक है, यही कर रहे थे। और अगर आप केवल
दूसरा तरीका अगर बनाए आर करके, दूसरा तरीका से अगर बनाए तो क्या करेंगे, जहां पे ऑर्डर लिखे हैं उसको किस में चेंज कर देना होगा, केवल फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक जगह पे करना क्या होगा, तो जहां पे नॉट दिखाई दे रहा है बस इसको हटा देंगे, क्योंकि एक बार फॉरवर्ड यानी कि नेगेटिव वर्ड है, फॉरवर्ड मना करना आ चुका है, तो टू लगा देंगे नॉट को हटा करके, और फिर पीछे का जो सेंटेंस है उसको वैसे ही बनाते चले जाएंगे। समझ में आई बात? आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है अगला एग्जाम्पल, देखिएगा। She said to Anita, "Don't sit here with him." देखें, She said to Anita, don't इसमें भी आया है, don't इसमें भी आया हुआ है, और यहां पर देख पा रहे होंगे हेल्प H कैपिटल से होगा, ठीक है। हेल्प अदर्स, इसमें डोंट नहीं आया है पहले, लेकिन उसको बना लेते हैं। तीनों चार तीसरे और फोर्थ वाले को क्या दिया गया है, तो बनाते हैं इसको। तो यहां पर है सी का, तो सी का सी लिख दिया जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और सेड टू है, तो सेड टू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, डोंट आया हुआ है, तो मतलब क्या है, निगेटिव सेंटेंस दे दिया है। तो जब ये निगेटिव सेंटेंस है तो दोनों तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो किसमें चेंज करना चाहेंगे, अगर आप फॉरवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड लगा सकते हैं, ठीक, एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। फॉरवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड लगाएंगे, सी फॉरवर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, अनीता का अनीता लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो सी फॉरवर्ड अनीता, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना होगा, हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। अभी अभी हमने पीछे समझाया कि अगर आप फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो आपको केवल टू लगाना होगा, लेकिन अगर आप सेड टू को चेंज कर रहे हैं ऑर्डर्ड में तो आपको क्या लगाना होगा, इसके साथ में नॉट टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में क्या आया हुआ है, डोंट आया हुआ है, ठीक है। तो अनीता टू, और टू के बाद में सीधे सीधे टू दिखाई दे रहा है, तो जब टू आ रहा है तो केस में क्या क्या लगाना पड़ता है आपको, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना होता है। तो क्या करेंगे, सीट का सीट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या हियर है, और हियर चेंज किस में होता है, हेयर किस में चेंज होता है, देयर में चेंज होता है, देयर कर देंगे। और उसके बाद क्या है, विथ का विथ हो गया, और हिम आप जानते हैं ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता ही नहीं है, आपको मालूम होगा, ठीक है। इसी तरीके से बना देंगे। और अगर सेड टू लगा रहे हैं, सेड टू को चेंज करें ऑर्डर्ड में, तो जब ऑर्डर लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट टू हो जाएगा, बस बाकी सेम चीजें वैसे ही रहेंगी। आगे देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मदन सेड टू मी डोंट टेक अ पिक्चर। इसको देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखें, अगर सीधे सीधे लिख दे मदन का, मदन लिख दे यहाँ पे, और सेड टू चेंज कर देते हैं हम किसमें, फॉरवर्ड में, तो हम लगा दे यहाँ पे फॉरवर्ड, ठीक है, मदन फॉरवर्ड, और उसके बाद क्या लगा दे रहे हैं यहाँ पे, मी। तो जब एक बार आप फॉरवर्ड लगा दिए हैं तो दूसरा क्या क्या करना होगा, आपको फिर से नॉट लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सीधे टू लगाएंगे, और टू के बाद में क्या करना है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो टू के बाद क्या लगा देंगे यहाँ पे, आप टेक लगा देंगे, टू टेक अ पिक्चर, टू टेक अ पिक्चर। आई बात समझ में? आई होप आपको ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस का समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल दे दिया गया है, माय फादर सेड टू मी हेल्प अदर्स। माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा, हेल्प अदर्स, यानी कि दूसरों की क्या करो, हेल्प करो, मदद करो, बट लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, लेकिन रिटर्न में कुछ भी चीजों की एक्सपेक्ट ना करो। ये किसने कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा। क्या ये मेरे पिता ऑर्डर दे रहे हैं मुझे, या फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या कर रहे होंगे, बता सकते हैं, समझ पा रहे होंगे। क्या इसमें कहीं आपको ये नेगेटिव वर्ड्स यानी कि डोंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब डोंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम फॉरवर्ड भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मना नहीं कर रहे हैं। क्या सेंटेंस मना कर रहा है, यहाँ पर तो कह रहे थे डोंट टेक अ पिक्चर, यानी कि पिक्चर मत लो, मना किया जा रहा था। डोंट सिट हियर विथ हिम, उसके साथ यहाँ मत बैठो, मना किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो क्या मना नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं क्या कर रहे होंगे, एडवाइस दे रहे हैं, है कि नहीं।
एडवाइस दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, माई फादर का फादर लिख दिया जाएगा, माई फादर, और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा आपका, एडवाइज्ड में, ठीक है। माई फादर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी हो गया। इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है, हमें टू लगाना है। आइए बात समझ में, माई फादर एडवाइज्ड मी टू, अब नॉट है नहीं तो नॉट क्यों लगाएंगे बताइए। तो माई फादर एडवाइज्ड मी टू, आगे क्या दे दिया है, हेल्प दिया हुआ है, तो हेल्प लगा देंगे, और उसके बाद क्या है, अदर्स है, तो आप अदर्स लगा देंगे। उसके बाद क्या है, देखिए बट आया हुआ है, तो ये हो जाएगा बट, फिर क्या है, डू नॉट आया, मतलब यहां से सेंटेंस आपका निगेटिव स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट या फिर डोंट आया हुआ है, तो इंपेरेटिव हुआ कि नहीं हुआ, निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में चला गया। तो हम क्या कर रहे थे, डू नॉट दिखाई दे रहा था, तो क्या आप डू नॉट ही लिख रहे थे, नहीं, जब हम ऐसे सेंटेंस में लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, नॉट टू कर रहे थे, फॉरवर्ड लगा रहे थे, तो फॉरवर्ड लगा रहे थे टू लगा रहे थे। लेकिन अगर जब आप ऑर्डर एडवाइस लगा रहे थे तो आप किसको क्या बदल रहे थे, नॉट टू में चेंज कर रहे थे, तो बस वही यहां पर आप अप्लाई कर देंगे, डू नॉट को किसमें चेंज कर देंगे, नॉट टू, और आगे क्या हुआ है, क्या दिया है, एक्सपेक्ट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्ट, और आगे क्या है, एनीथिंग है, तो आप एनीथिंग लगा दीजिए, एनीथिंग इन, ये हो गया आपका रिटर्न। आगे बात समझ में, तो ये था आपका इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। लेकिन अभी इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बचा हुआ है, जिसमें आपके लेट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि सी सेड टू अनीता, वह अनीता से कही, लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी टीच, लेट मी रीड, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, तो उसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन ये जो अभी अभी हमने बताया, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं? अगर समझ में आ गई है तो आप कमेंट में यस सर लिख करके कमेंट कर सकते हैं, और अगर जो भी बातें नहीं समझ में आई है, बार बार हम कहते हैं, आज फिर से कह रहे हैं कि जो भी सेंटेंस जहां पर भी आपको समस्या हो रही है, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप हमें बता सकते हैं, उस समस्या को हम दूर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।